गीबत का माना ही लोगों को नहीं पता है। हाँ चलो आज गीबत का माना भी बता देता हूं, क्योंकि जिसको कहो ना यार आप गीबत करते हैं तो कहता है भाई मैं सच तो बोल रहा हूं, मैं तो इसके मुंह पे भी कह सकता हूं, मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूं। तो पहले आज ये समझ लें कि गीबत होती ही सच है, झूठ नहीं होती है। हाँ ये वो सच है जो हराम है, ये भी समझ लें आप, हर सच बोलने वाला नहीं होता है। अब आप कहेंगे अभी थोड़ी देर पहले मौलाना साहब कह रहे थे सच बोलना और ये सच हराम है। हाँ तो ये तो बात है, इल्म दीन से दूरी इतनी है कि पता ही कुछ नहीं है। अब सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद बताया, तुम्हें मालूम है गीबत क्या चीज है? आका अलैहिस्सलाम खुद सवाल कर रहे हैं। लोगों ने अर्ज की अल्लाह और उसका रसूल इसका बेहतर इल्म जानते हैं। इरशाद फरमाया गीबत यह है कि तुम अपने भाई के बारे में ऐसी बात कहो कि जो उससे बुरी लगे। किसी ने अर्ज की कि अगर वो बुराई मेरे भाई में मौजूद हो तो फिर भी गीबत है? तो फरमाया हाँ, जो कुछ तुम कहते हो वो मौजूद है जब भी तो गीबत है, और अगर तुम ऐसी बात कहो जो उसमें मौजूद नहीं तो ये बुहतान है, ये उससे भी बड़ा गुनाह हो गया। मिसाल के तौर पे कोई शख्स बेचारे का रंग सिया है, काला है, यार कद छोटा है, बाजुकत हेल्दी होते हैं, क्या यार ये उसके पीछे कह रहे हैं, पीठ पीछे कहते हैं कि यार वो लंबू नहीं है, वो छोटे कद वाला नहीं है, वो जो काला है वो नहीं है, काना जो नहीं है, उसकी गाड़ी बड़ी खराब है। यानी कोई भी ऐसी बात आप करें जो उसके सामने कहें तो उसे बुरी लगे, उसकी बुराई बयान करने के लिए कोई भी बात करें, ये गीबत है। तो बंदा कहे आप क्यों कह रहे भाई, वो सच तो कह रहा हूं। ये सच कहने की आपको इजाजत नहीं है जो उसको बुरी लगे। अच्छा लोग कहते हैं कि वो उसमें है, अरे भाई उसमें है जब भी गीबत है, अगर नहीं तो फिर तो बहुतान है, वो इससे भी बड़ा गुनाह है। और लोग कहते हैं मैं सामने मुंह पे कह सकता हूं, भाई मुंह पे कहोगे तो दिल आजारी होगी और गुनाह मिलेगा। आप किसी मुसलमान की बुराई नहीं कर सकते। लुक एट ब्यूटी ऑफ इस्लाम, ऑलवेज टॉक पॉजिटिव अबाउट ईच अदर। इस्लाम कितना प्यारा मजहब है, कहता है अगर बंदा भाई सामने है तब भी बुराई बयान ना करो, नहीं है तब भी बुराई बयान ना करो। बड़ी प्यारी बात उलमा कहते हैं गीबत से बचने का जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला समझिएगा। हम दो बंदे बात कर रहे हैं, जब भी मिले ना, दो तीन दोस्त बैठे हों, आपस में एक दूसरे की बात करें, अगले की बात ही ना करें जो नहीं है, तो आप गीबत से बच जाएंगे। और जब भी किसी एब्सेंट बंदे की बात करें ना, तो आपको अलार्म बच जाना चाहिए, यार पॉजिटिव बात हो रही है, नेगेटिव है तो आप छोड़ दे, नहीं भाई मैं नहीं सुनूंगा, ये बात मत करो, ये गीबत है। आप जब, लेकिन यहां तो बड़ा मजा आता है, अपने दोस्तों में कोई बैठा है, जैसे ही खड़ा हो गया यार दिमाग की नहीं कर रहा था यार, बोर करता है यार, इसको नहीं बुलाया कर यार, वो उठ कर गया और तुम्हारा गीबत का मीटर शुरू हो गया। और गीबत एक्चुअली पता है कैसा अजीब गुनाह है कि बंदा अपनी नेकियां किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। यानी कमाल देखो, रोजा मैंने रखा, तरावी मैंने पढ़ी, शबे कदर में आकर बयान हमने सुना, 2-1.5 घंटे बैठकर सलातु तस्बीह पढ़ी, और अभी बाहर निकलकर खड़े होकर 2 आदमी ने देखा नहीं आया ना इज्तिमा में, अभी ये भी होगा, शैतान हमारी आदत है, बुलाया था इसको कहीं और दावत पे बुलाते, शहरी में आ जाता, नहीं आया इज्तिमा में, बस इसकी आदत ही ऐसी है। जितनी नेकियां कमाई थी ना, वो जो नहीं आया उसको घर बैठे आपकी नेकियां ट्रांसफर हो गई फ्री में। कमाल है यार, ये कितनी बड़ी बेवकूफी है, कितनी बुरी आदत है कि मैं अपनी नेकियां, पहले तो नेकियां करूं और फिर नेकियां सारी की सारी बात ट्रांसफर कर दूं। मैं तो कहता हूं अल्लाह करे कोई ऐसा फार्मूला बन जाता, जो हो तो नहीं सकता, मैं अजम्पशन दे रहा हूं कि मजा ही आता कि इधर मैं गीबत करता, इधर 5,000 मेरे अकाउंट से ऑनलाइन उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते, फिर मैं देखता कौन गीबत करता है। ओ हो अरे 5,000 अली ना आइंदा नहीं करनी गीबत मांगे कोई जी, इधर नेकियां जा रही ना, उसकी अहमियत नहीं पता, पैसे ट्रांसफर होना शुरू हो जाए ना, हम एक बंदा कोई गीबत नहीं करेगा, अपना या तो अकाउंट खाली कर देगा। अच्छा मैं एक और अजीब बात बताऊं, गीबत हमेशा बंदा उसकी करता है जो अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा ही ना, पसंद नहीं है तभी तो गीबत कर रहे हो आप, उसकी पसंद भी नहीं है और नेकियां भी भेज रहा हूं। कितनी अजीब बात है कि आपको वो अच्छा भी नहीं लग रहा और आप उसको रोज नेकियां ट्रांसफर कर रहे हो। इमाम आज़म अबू हनीफा कमाल की शख्सियत है, इतने अक्लमंद थे, कहते मैंने कभी जिंदगी में किसी की गीबत की नहीं है, लेकिन अगर करता ना तो अपनी मां की गीबत करता। बड़ों की बड़ी बात है, कहते अपनी नेकियां अपनी मां को ही भेजता ना, किसी गैर को क्यों भेजता। तो ये बात समझने वाली है, हम बेवकूफी कर रहे हैं, शैतान हमारी जबान से हमसे वो गलतियां करवा रहा है। अच्छा अब मैं ये मुख्तसर बयान में आपको बहुत डिटेल में गीबत बयान नहीं कर सकता, बस एक फॉर्मूला याद कर ले कि वॉट एवर यू से अबाउट एनीबडी एल्स, अगर आप उसके सामने कहें तो उसको बुरा लगेगा, दिस इज द गीबत। बस उसकी गाड़ी, उसका घर, उसका कारोबार, उसका स्टाइल, उसके कपड़े, उसका मोबाइल, वॉट एवर आप उसके बारे में कह रहे हो, नेगेटिव कह रहे हो, ये गीबत है और ये जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और जबान से ये इतनी आम है, मैं आपको मशवरा दूंगा, देखिए थोड़ा सा रिसर्च किया करें। आप ये ना समझे कि आप एक बयान सुन लिया, उसका 5 मिनट गीबत पर बात हो गई, आप गीबत को समझ गए। अमीर अहले सुन्नत की पूरी एक बुक है, कमाल किया है मेरे पीरो मुर्शिद ने, उसका नाम ही गीबत की तबाहकारियां है। वेबसाइट दावत-इस्लामी.net पर मौजूद है, डाउनलोड कर लें। इसका इंग्लिश वर्जन भी आ चुका है बैकबाइटिंग के नाम से। आपने 1400 एग्जांपल्स दिए उस किताब में कि कैसे कैसे हम गीबत करते हैं। आलिम दीन आलिम की गीबत कैसे कर सकता है, नातख्वा की गीबत कैसे कर सकता है, सास बहू सास, अल्लाह माफ करे इनका तो जो गीबत, हमारी औरतें तो फोन उठाएं 1 घंटा बात करें तो पता नहीं 500 गीबतें कर चुकी होंगी। क्यों दूसरे के बारे में बात करना है। मेरी बहनें भी ये बयान सुन रही होंगी, खुदारा अपनी नेकियां संभालो, ऐसा ना हो क़यामत के दिन अकाउंट ही खाली हो, किसी के कपड़ों पर तो किसी के फर्नीचर पर तो उसके बच्चे पर, अरे अपनी आपस की बात करो ना, क्यों और आज भी किसी तीसरे की बात क्यों करते हैं हम। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए तो फिर आता हूं हदीस की तरफ। और बहुत सारे ऐसे गुनाह जो हम जबान से कर रहे होते हैं, किसी का दिल तोड़ दिया, किसी को ताना देते हैं, इतना टॉन्ट करते हैं कुछ लोग, कमाल है यार, कमाल तो नहीं कहूंगा, कोई और ही लफ्ज कहना चाहिए था, समझाने के लिए कह रहा हूं। इतना तंज है उनके अंदर, इतनी दिल आजारी है, इतनी बदगुमानी है, ऐसा लगता है उनकी शख्सियत पे कांटे लगे हुए हैं। बंदा जब मिले ना कोई कांटा चुबो देंगे। बंदा बोले ना ही मिलता तो अच्छा था यार, सारा मूड खराब कर दिया है यार, आज कपड़े अच्छे नहीं पहने,
यार अभी भी वही जूते पहने हैं, उसको घर पे बुला लेना दावत में, अपने घर दावत में बुलाया, यार कब फर्नीचर बदलोगे यार, वही फर्नीचर रखा हुआ है यार, कलर तो करा लो कंजूस आदमी। भाई तेरे को घर बुलाया इंस्पेक्शन के लिए थोड़ी बुलाया है, मेहमान बन के रहो, यानी दावत खाएंगे, खाना भी खा के जाएंगे, ऑलवेज दे हैव कंप्लेंट्स। आप सोचे वो कितना गुनाह कमा रहे हैं, ये बात समझिए। अब मैं बहुत अजीब सी बात करने जा रहा हूं, इसलिए पहले हाथ जोड़ रहा हूं, बहुत पहले हाथ जोड़ रहा हूं। मैं बुजुर्गों से बात करना चाहता हूं बिलखुसूस। बाज बुजुर्ग बहुत ज्यादा दिल आजारी करते हैं, खुदारा आपकी आदत में शायद ऐसा हो गया है, आपको नहीं पता, लेकिन चलते फिरते हर किसी को डांटना, मस्जिद में आएंगे तो मस्जिद में किसी को डांट रहे होंगे, मोहल्ले में जाएंगे तो वहां किसी को डांट रहे होंगे, अपने बच्चों को बार बार जलील कर रहे होंगे। यार हर बंदा दिल रखता है, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने बुढ़ापे में जहन्नम बना रहे हैं। जिसकी जबान बहुत ज्यादा सख्त है ना, वो कम बातें करे। मुझे कई लोग मिलते हैं, कहते हैं क्या करूं, मुझे गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा बहुत आता है तो काबू पाइए, वरना मारे जाओगे। अगर आप लोगों के दिल किरची किरची करते जा रहे हैं, लोगों को जलील करते जा रहे हैं, जब जी में आया आप अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने मुलाजिमीन को जो दिल में आता है बोली जा रहे हैं, और आप समझते हैं आपका हिसाब नहीं होगा। मैं आपको हदीस सुना रहा हूं ना कि आपको काबू पाना पड़ेगा अपनी जबान पर। इतनी शदीद गुफ्तगू बाज़-औक़ात करते हैं, और ये जबान है बड़ी खतरनाक। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं 60 साल का बूढ़ा हो जाए ना, जिस्म का हर पार्ट ढीला हो जाएगा, जबान उससे ज्यादा तेज हो जाती है, ये ज्यादा चल रही होती है। तो बुजुर्गों को अपनी जबान पर एहतियात उन्हें भी करनी होगी, ऐसा ना हो कि अंबार लग रहा हो गुनाहों का। हुकूकुल इबाद इज मोस्ट सीवियर। समझो बात को। मैं और आप एक नमाज ना पढ़े, अल्लाह ना करे कोई एक नमाज ना पढ़े, एक रोजा ना रखे, एक बार जनाब वो ज़कात ना दे, तो वो उसका और रब का मामला है ना। अल्लाह चाहे सारे गुनाह माफ कर दे, वो अलग बात है कि नमाज की कज़ा करनी पड़ेगी, ज़कातें अदा करनी पड़ेगी, लेकिन उसका और रब का मामला है ना। लेकिन हुकूकुल इबाद का मामला यह है, जब तक बंदा माफ नहीं करेगा रब भी माफ नहीं करेगा। किधर जाएंगे यार? रोज लड़ाई, रोज झगड़ा, रोज गालियां। मुझे एक भाई दोस्त मिले, मैंने कहा कितनी तनख्वाह है? कहता 80,000। मैंने कहा तनख्वाह तो अच्छी है। बोले 40,000 काम की तनख्वाह है, 40,000 गालियों की तनख्वाह है। सुबह शाम सेठ गालियां देता है। यार मैं सोचता रह गया यार। कहता क्या करूं, छोड़ दूंगा तो दूसरी जॉब नहीं मिलेगी। तुम गालियां देते हो यार, आपको शर्म नहीं आती जो ये काम करते हैं? वो गरीब इसलिए नहीं छोड़ रहा कि उसकी नौकरी चली जाएगी, मगर ये क़यामत के दिन क्या जवाब देगा? सारी नेकियां देनी पड़ जाएंगी उसी नौकर को। तो ये जो मजलूम होते हैं ना, घबराए नहीं करो। जो आपको डांटते हैं, जो झाड़ते हैं, जो झिड़कते हैं, दिल बड़ा रखो, हिसाब मिलना है। अल्लाह हौसला दे तो माफ कर दिया करो, लेकिन वो मारे जाएंगे जालिम। तो अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। मैं बात बहुत बड़ी कर गया हूं, लेकिन चूंकि मैं खुद इस तजुर्बे से गुजरा हूं, और मुझे कभी कभी रहम आता है। यकीन करो कुछ लोगों पर रहम आता है कि यार उनकी जबान हर वक्त गीबत, बदगुमानी, लोगों से लड़ाई झगड़ा, तंज। मैं कहता हूं यार इस बंदे का होगा क्या क़यामत के दिन? यार कभी कभी जब हमें सुना के जाता है ना, तो हमें लगता है यार ये चलो हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, सुबह शाम कितनों को सुना रहा है, क्या बनेगा इसका यार? हर छोटी बात पर इमाम साहब को झाड़ना है, कभी मौजिन को झाड़ रहे होंगे, कभी खादिम पर चीख रहे होंगे। ये बेचारे लोग कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आप सोचें आप अपने नामा अमाल में क्या क्या कर रहे हैं। आपने कभी मस्जिद का निजाम चलाया है? आते ही ऑर्डर चलाने, पंखा टाइम पे नहीं खोलते हो, लाइट नहीं खोलते हो, घर में जाए तो घर वालों की खैर नहीं, ऑफिस में जाए तो ऑफिस वालों की खैर नहीं, सबकी खैर नहीं, आपकी खैर ना चली जाए। जो ये बंदा हर किसी से लड़ रहा है ना, सोचिए उसका बनेगा क्या।